Assalamu alaikum, dear students. My dear students, I hope you all are fine. Today we are going to solve negative numbers, exercise 2C, and the topic that we are going to discuss today is combined operations on numbers. There are some rules कि हाउ हम एक अगर एक इक्वेशन है या एक क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे ऑपरेशन अगर इकट्ठे आ जाते हैं। ऑपरेशंस क्या होते हैं हम लोगों ने पढ़ा था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, दीज आर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, राइट। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। अभी बच्चों इन ऑपरेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इनका कुछ ऑर्डर है। तो वो जो ऑर्डर है उसको कुछ आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं ओ ओ ओ ओ ओ ओ स्टैंड फॉर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में सबसे पहला जो रूल है, रूल वन से इज दैट फर्स्टली यू हैव टू फाइंड ब्रैकेट्स। पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है और उसकी वैल्यू निकालनी है। रूल वन, यू हैव टू फाइंड या यू हैव टू इवेल्युएट द एक्सप्रेशन विच हैव द ब्रैकेट्स। पहले जिसके ब्रैकेट्स हैं उसको सॉल्व करेंगे रूल टू के अकॉर्डिंगली। फिर हम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, पार्ट्स एंड रूट्स। अगर स्क्वायर रूट आ जाता है या पार आ जाती है तो फिर हम उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये ऑर्डर है, पहले ब्रैकेट देन पावर्स एंड रूट्स। रूट्स में भी पावर आती है, इसी वजह से पावर और रूट अलग अलग उन्होंने कह दिया, लेकिन बात एक ही है। नेक्स्ट कम्स रूल थ्री। अपनी नोटबुक पे लिखते जाएं बच्चों, साथ साथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर आप ये, फिर इसके बाद आपको पता है कि ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करते जाना है। और हम अगर देखें रूल नंबर फोर, रूल नंबर फोर क्या बच जाएगा फिर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाऊंगी, उसमें आपको ये सब कुछ क्लियर भी हो जाएगा कि कैसे आप लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। नाउ जल्दी से हम देख लेते हैं वर्किंग एक एग्जांपल के कैसे ये रूल्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली हमारे पास है, इफ वी से find the value of each, find the value of each of the following। इनकी आपने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टू पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, जैसे कि पार्ट ए है 6 माइनस 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 स्क्वायर। ओके, इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी वेरी क्लियरली कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑपरेशन है। ऑपरेशन मतलब देखें, माइनस भी हो रहा है, प्लस भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, फिर स्क्वायर भी है, फिर ब्रैकेट भी है। अभी हमें क्या पता चलेगा कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हमें तो समझ नहीं आएगा। हमारे लिए तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये हमारे लिए मुश्किल उस टाइम पे नहीं रहेगा जब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, रूल नंबर वन के अकॉर्डिंगली सबसे पहले आपने ब्रैकेट को देखना है। सबसे पहले आपने किसको देखना है, ब्रैकेट को। ओके, नाउ इफ वी सी
कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस थे। हमारे पास पहला रूल है, वी हैव टू सॉल्व ब्रैकेट्स। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो हम चलते हैं, बाकी सब वैल्यूज एज इट इज लिख देनी है, उनको आपने चेंज नहीं करना। हम चले जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर अगर हम देखें तो दो ऑपरेशन हैं, दो ऑपरेशन है, एक माइनस का और है एक दूसरा स्क्वायर का। तो देखें, माइनस पहले सॉल्व करना है या पावर सॉल्व करनी है। तो आप सब बच्चों को पता है रूल 2 के अकॉर्डिंग पहले पावर सॉल्व करनी है। पावर सॉल्व करने का ये जो 3 स्क्वायर है, इसका मतलब ये है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 3 3 जार 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, 3 3 जार 9। इज इट क्लियर? ओके, अगर हम देखें, अब हम चलते हैं, ये ब्रैकेट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। सो ब्रैकेट को जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 माइनस 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 9। आप सब बच्चों को पता है, एक प्लस का हो और एक नंबर माइनस का हो, प्लस माइनस माइनस होते हैं और साइन बड़े नंबर का आ जाता है। तो हमें पता है यहाँ पे 4 माइनस 9 माइनस 5 आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने इसकी मल्टीप्लिकेशन भी की थी और माइनस भी और सब्ट्रैक्ट और प्लस भी किया था, इन दोनों को, नेगेटिव नंबर्स को, तो हमें ये पता है। तो ये बन गया हमारे पास -5। अब देखें, जब हम -5 आ जाएगा, अभी भी ब्रैकेट है हमारे पास, तो हम पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के साथ क्या चीज़ हो रही है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ब्रैकेट के साथ हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -5 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय -5, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय -5 हमने इसको अब ब्रैकेट कंसीडर कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, 6 माइनस 7 को एज इट इज लिखेंगे, 2 माइनस 5 को करेंगे तो ये बन जाएगा -10। तो अब देखें, आप सब लोगों को पता है जब ब्रैकेट होता है और प्लस और माइनस होता है तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो ये आ जाएगा -10, ठीक है। अब देखें, 6 माइनस 7 -10, तो 6 माइनस 7 अगर मैं करूं, दोनों माइनस माइनस है, तो देखें एक प्लस है एक माइनस है, +6 -7। तो आपको पता है प्लस माइनस माइनस होते हैं और साइन बड़े वाले नंबर का, 7 माइनस 6 करूंगी तो 1 आ जाएगा और साथ में माइनस साइन आ जाएगा और साथ में -10 है, तो ये बन जाएगा -11। इज दैट क्लियर? दिस वुड बी आवर आंसर। हमने जस्ट स्टेप्स को फॉलो करना है, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, पावर्स को सॉल्व करना है, देन मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है, स्टेप बाय स्टेप। पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर पावर को सॉल्व किया, फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया, फिर एडिशन को सॉल्व किया, फिर सब्ट्रैक्शन को। मैं यहाँ पे आपके साथ में लिख भी देती हूँ ताकि आपको हिंट याद रहे। फर्स्ट नंबर पे ब्रैकेट्स, सेकेंड नंबर पे पावर, थर्ड नंबर पे एडिशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड लास्ट में हमारे पास आ जाएगी सब्ट्रैक्शन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसके पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। ओके।